बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत ने चौंके इक़्तिदार में आने से पहले यह दावा किया था कि जब टॉप का आदमी करप्ट होता है तो नीचे सब करप्ट हो जाते हैं। अब यह बात बिल्कुल सच साबित हो रही है और मुल्क की हालात इसी जानिब गामजन दिखाई देते हैं। फिलहाल अपोजिशन चाहे मसलहतों का शिकार हो, मैं आपको सच बताऊं कि IMF की शराइत बल्कि अहकामात के मुताबिक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी ने हमारे ज़रई और मालियाती पोजीशन पे अब सवालिया निशान लगा दिया। जो हम में से कहते थे कि हम सॉवरन स्टेट हैं, प्लीज़ दोबारा से सोच लें। जिसकी इकॉनमी सॉवरन नहीं, वो मुल्क सॉवरन नहीं है, वो खुद मुख्तार मुल्क नहीं है। अब हम गुलाम हो गए हैं। और फिर इमरान खान ने तो इस हवाले से अपनी मुआशी टीम को जो मुबारकबाद दी है, कोई टैक्स वसूलियों के बड़े टारगेट 600 अरब के असूल पे आप पुरउम्मीद नजर आते हैं और 18,000 अरब तक ले जाने और हासिल करने की दिखाने की बातें कर रहे हैं। हालांकि सच यह है कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि IMF हमारे साथ जो कुछ कर रहा है और हम जिस तरह IMF से कर्जे की किस्त लेने के लिए उसके आगे पीछे रोंग रहे हैं, लेट रहे हैं, रींग रहे हैं, वो इंतहाई शर्मनाक है। और इससे यही तासुर उभरता है कि हमारी हालत ठीक नहीं बल्कि बहुत ख़राब है। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि एक ज़माना था कि लोग मौके पर पकड़े जाने वाले चोर या डाकू की दुर्गत बनाते थे, अब अफसरों की बनाने लगे। खाद ना मिलने पे किसान के हाथों एक असिस्टेंट कमिश्नर के पिटने की वीडियो देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर ये निज़ाम इसी तरह रहा तो ऐसा तूफ़ान आएगा कि सब कुछ इसमें बह जाएगा। क्योंकि ऐसे मनाजिर देख के लोग अभी खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, खुदा न खास्ता ये जगह जगह होने लग गए, फिर पता चलेगा। सवाल ये भी है कि 1,000 जायद कीमत पर खाद ब्लैक में मिल रही है, लेकिन असल कीमत पर खाद दस्तयाब नहीं है। इस बात का इल्म कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी है, पर होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि नोटिस ले चुके हैं इस पर प्राइम मिनिस्टर। गंदम जो हम एक्सपोर्ट करके ज़रा मुबादला कमाते थे, आज हमें अरबों डॉलर खर्च करके दरामद करनी पड़ रही है, जिससे हमारा करंट अकाउंट का सारा बढ़ गया। सोने पे सुहागा ये है कि महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम की जायज़ा कमेटी को बताया कि सूबे में खाद की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से 1,67,00,000 एकड़ रकबे पे नजरसानी शुदा बुवाई का हदफ हासिल नहीं होगा। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत ने बरवक्त खाद की अदम फराहमी का मामला उठाया, ताहम इसके बावजूद वफाकी हुकूमत DAP और यूरिया फराहमी कोई मुमकिन ही नहीं बना सकी। अब जब दोबारा गंदम का बहरान आएगा तो फिर वज़ीर इत्तलात से वज़ीर ख़जाना तक सब यही मंजन दोबारा बेचेंगे कि सिंध के गोदामों में गंदम स्टॉक हो गई थी, इससे कीमत बढ़ रही और आटा नहीं मिल रहा। रियासत मदीने के दावे एक तरफ देखा जाए तो पिछले 3.5 बरसों में वज़ीर आज़म या वज़राए आला ने ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे इंतज़ामिया की नाअहली और करप्शन ख़त्म हुई हो। चलो ख़त्म ना सी, कम हुई हो, उल्टा बढ़ गई है। हालत तो ये हो गई है कि किसी की सिफारिश भी अब कोई नहीं मानता, अलबत्ता रिश्वत की ज़ुबान हर एक समझ रहा है। एक वक्त था कि सुपीरियर सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देने वालों की तरजीह सिविल सर्विस या फॉरेन सर्विस होती थी, लेकिन चंद सालों से ये कस्टम्स और इनकम टैक्स हो गई है। ये बताने का मकसद है कि जब करप्शन ऊपर से फैलती है तो असरात नीचे तक जाते हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि आम क्लर्क से लेकर बुलंद तरीन अफसर तक हर शख्स अपने काम में लग गया। अब कोई काम किसी दफ्तर में बगैर पैसे के नहीं करवा सकते। एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक फाइल ले जाना नामुमकिन है। रिश्वत खुलेआम मांगे जाने लगी और दी जाने लगी है। कभी पुलिस पर उंगलियां उठती थीं, आज पुलिस मासूम नजर आती है। बाकी महकमे बाजी लेते दिखाई दे रहे हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कितने ही ड्रामे किए जाते हैं। कहीं वज़ीर आज़म पोर्टल बनाया जाता है, कहीं सूबाई मॉनिटरिंग का निज़ाम मुतारिफ होता है, कहीं खुली कचहरी लगती है, कहीं खिदमत आपकी दहलीज पर जैसे प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। रिलीफ कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए अवामी इसतराब अब इतना बढ़ रहा है कि अब वो कानून को हाथ में लेने लगे, जो एक ख़तरनाक रुझान है। इमरान खान की सियासत में करप्शन का खात्मा ही बुनियादी नुकता था और इसी नारे पर उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी, फिर इसी नारे पर उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस दौर में वाहिद करप्शन ही बढ़ रही है, बाकी तो हर किसी का कारोबारी ज़िंदगी ठप हो चुका है। अब मामला इतने बढ़ चुके हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द ATMs ने अपने ATMs रखना शुरू कर दिए हैं। इस वजह से तो माफियाज इस दौर में खूब फूल रहे हैं। पहले तो एक आध कार्टल या माफिया हुआ करता था, जैसे कार माफिया, ये चीनी माफिया, मगर इस दौर की खूबसूरती है कि अब हर सेक्टर में एक भरपूर माफिया, जिसका जो दिल चाहता है वो आवाम को धेड़ कर रख देता है। ये कारनामा नहीं तो और क्या है कि पहली बार अब खाद माफिया भी इस मुल्क में मुतारिफ हो चुका है। दरअसल इमरान खान ने अपनी ज़ाती कोशिशों से और मेहनत से इस मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट में लेके आई हैं, इसकी वजह यह है कि अब ये एक्सपोज हो रही हैं। इनके कारनामे सबूतों समेत अवाम के सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन करप्शन के खात्मे की हमेशा सिर्फ बात ही हुई है, अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। अब भी मुल्क में ये बहस चल रही है कि सियासतदानों से ब्यूरोक्रेट और ताजिर ज्यादा करप्ट हैं। कौन ज्यादा कौन थोड़ा, इस बहस की जरूरत नहीं, बल्कि करप्शन के खात्मे की जरूरत है। मैं इतना जानता हूँ, हुक्मरान ठीक हो, सियासतदान ठीक हो, तो फिर चाहे ब्यूरोक्रेट हो या ताजिर, वो करप्शन नहीं कर सकता। तो इमरान खान का करप्शन खत्म करने का नारा तो अपनी मौत मरते दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जहां खबरें आ रही हैं कि पीटीएम ने लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मरियम नवाज को एक बार फिर मुतहर्रिक करने का फैसला किया और अब ये मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगी, रैलियां निकालेंगी, तो किसी का ये भी कहना है कि बहुत जल्द जनरल इलेक्शन होंगे। मगर अब इसके बीच हुकूमत जो कुछ करना चाह रही है वो हो रहा है। अब इस सिलसिले में पता नहीं किसी का इनके सर पे हाथ है या अपोजिशन जमातों की अपनी मजबूरी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया, जिसके हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट डाले गए, वो वाकई लम्हा फिक्री है। एक चीज़ का पता है मुझे कि सेनेट हो या असेंबली, शरीफ, जरदारी, भुट्टो, न्याजी समेत सियान जितने भी लोग मौजूद हैं, इनमें से किसी के बैंक अकाउंट पाकिस्तान में और हैं तो असल अकाउंट्स तो बाहर हैं। इनका रुपया, पैसा, जदादें, औलादें सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। इसलिए हुकूमत ने तो जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन अपोजिशन इसको रोक सकती थी, पर क्यों इनका कोई स्टेक नहीं था तो उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की। यही अगर मामला होता जरदारी ख़ानदान या भुट्टो ख़ानदान का या फिर शरीफ खानदान का या फिर किसी ने कप्तान के खिलाफ हज़ासराई की होती, तो मैं देखता ये बिल पास कैसे होता। क्योंकि किसी का कुछ जाता नहीं था तो अपोजिशन के बंदे ही पूरे नहीं हुए। हालांकि हकीकत यह है कि जब इजलास शुरू हुआ तो मुशाहिदुल्लाह के बेटे सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान ने ट्वीट की कि इस वक्त अपोजिशन के 43 सेनेटर्स हैं, जबकि हुकूमत के 41 सेनेटर्स हैं। हुकूमत जानबूझकर बिल नहीं ला रही, पर जब वोटिंग हुई तो रिजल्ट एग्जैक्ट उलट हो गया। मैं किसी भी मौजूद सेनेटर पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहता। मेरा सवाल सियासी जमातों से है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग या JUIF, इनके सेनेटर्स वोटिंग के वक्त क्यों नहीं थे, जबकि PTI की डॉक्टर जरका ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वोट कास्ट करने पहुंच गई। और इसके बाद तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि कल जब सेनेट में एक वोट से हुकूमत ने बिल मंजूर करवाया तो JUI के सेनेटर किबला तलहा महमूद साहब कहाँ थे? पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी कहाँ थे? पख्तूनख्वा मिली पार्टी के सेनेटर सरदार शफीक तरीन कहाँ थे? मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद हुसैन सैयद कहाँ थे? ANP के सेनेटर उमर फारूक कैसी अवान में आने के बावजूद वोटिंग के वक्त इधर उधर क्यों हो गए? दिलचस्प बात यह है कि ये पहली गिनती में मौजूद थे। पहली गिनती के बाद जब मामला बराबरी पर हुआ, चेयरमैन सेनेट के वोट की तरफ बात बढ़ने लगी, तो दोबारा गिनती हुई। दोबारा गिनती में साहब ही गायब हो गए। सच ये है कि हुकूमत के पास 42 लोग थे और अपोजिशन के पास 57। इसके बावजूद हुकूमत अपना बिल सेनेट से पास करवा लेती है, तो अपोजिशन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि दिलावर खान ग्रुप के 6 सेनेटर्स को माइनस करके भी अपोजिशन की तादाद हुकूमत से ज़्यादा बनती थी। यूँ जब अपोजिशन अवामी मफाद के हसास मामलों पर कोताही बरतेगी तो फिर उंगलियाँ तो इनकी तरफ उठेंगी और हुकूमत इस सूरत हाल को कैश भी करेगी, जैसे कल से कर रही है। और अब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कह रहे हैं कि कोई भी इमरान खान को इक़्तिदार से नहीं निकाल सकता। वो 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। आम इंतखाबात वक्त से पहले एक दिन पहले भी नहीं होंगे। नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है। फिलहाल जो मुझे लगता है कि हुकूमत अपोजिशन की वजह से नहीं बल्कि अपने बोझ से गिरेगी, और शायद अपोजिशन अभी चाहती भी नहीं कि हुकूमत फ़ौरन गिर जाए। ये अपोजिशन की मसलहत एक तरफ, लेकिन ये अवाम अब हुक्मरानों से और हमारे सियासतदानों की सियासत से आजिज़ आ चुकी है। बाकी अगर आप मज़ीद तफसीलात सुनना चाहते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको पहुँचें। अल्लाह हाफ़िज़।